तो उसे हम जानेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अपनी डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा और सारे ऑब्जेक्शंस को भी लिखना है और उसको कैसे क्या आंसर करके हैंडल करना है वो भी आप लोगों को क्लियर एंड कट लिखना है। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्शन के बारे में आपको ना कुछ ऐसे ही बताना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्शंस से लोग डर जाते हैं कि भाई इसने तो ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, है ना? तो ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है, ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, बट कहीं पे भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, वहां पे कोई भी क्वेश्चन या डाउट आता है ना किसी को भी सामने वाले को, तब आपको ना हमेशा हमेशा खुश होना है। ठीक है? क्योंकि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है, सामने वाला आपके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए आगे आ रहा है। अब आप सोचो कि आप सिर्फ बोले जा रहे हो, लेकिन सामने वाला किसी तरह का रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, तो कन्वर्सेशन किस काम है ना? वो कन्वर्सेशन किस ओर जा रही है वही पता नहीं चलेगा। लेकिन सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई डाउट रख रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका मतलब वो कन्वर्सेशन एक्चुअली स्टार्ट हुई। एक तरफी कन्वर्सेशन नहीं रहेगी, वो दोनों तरफी हो जाएगी। जब दोनों तरफी हो जाएगी तो आपको उनके जो भी डाउट्स है क्लियर करने का मौका मिलता है। तो जब उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, सेटिस्फेक्शन आंसर मिलता है उनको, तो वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है? वो क्लोज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ना, तो जब भी ऑब्जेक्शंस आइए ऊपर वाले का ना अच्छा साइन समझो, गुड न्यूज। ठीक है? अच्छी निशानी समझो कि चलो ऑब्जेक्शंस आया, यानी कि ये जो इंसान है सामने वाला वो इंटरेस्ट ले रहा है और 99.9% चांस उसके कन्वर्ट होने के बन जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझना है, उनको पहले तो सुनना है, उनका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्शन है, अच्छे से सुनो, पूरा सुनो। वो 2-4 शब्द बोलेगा ना, तब आप उसके ऑब्जेक्शन का या डाउट को समझ भी लोगे, तब भी उसे पूरा सुनो, उसको बीच में मत काटो। ठीक है? बीच में मत काटो, पूरा सुनो, फिर उसे हैंडल करो। ठीक है? और वो कैसे हैंडल करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो मधुरा जी, आपने अपना वीडियो ऑफ कर लिया है, अगर आपको वीडियो ऑन कर सके तो कर लीजिए। हाँ, कर लीजिए ऑन। वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है ना, तो अपने चेहरे पे घबराहट नहीं लानी है। भले ही हम कॉल पे है, बट हमेशा स्माइल रखनी है। ठीक है? स्माइल के साथ उनके क्वेश्चन को सुनो और फिर उनको ना जब तक हो सके उसको उसके क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ही देने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो यहाँ पे हम तो बताएंगे ही, बट आपको भी सोचना है कि भाई आप क्या बेस्ट क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो या क्या बेस्ट तरीके से आप उनको आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऐसा क्वेश्चन आता है, मुझे कोई भी करता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तब मैं उनको बोलती हूँ, सबसे पहले मैं उनको क्वेश्चन ही कर लेती हूँ, अच्छा आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करा हुआ है? आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? तो वो मोस्ट ऑफ लोग ना नहीं जानते होते हैं। ठीक है? बस वो सुनी सुनाई बातें बताते हैं। ठीक है?
तो मैं उनकी बात, उस क्वेश्चन का आंसर सुन करके फिर मैं उनको आंसर करती हूँ कि ओके कोई बात नहीं, ये उस नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा ही है, बट ना आपको उसके बारे में कुछ भी पहले राय बनाओ ना, इससे पहले आप पहले वर्क की जानकारी लो, ठीक है? आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं कैसे भी करके उनको मीटिंग में लाने की कोशिश करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि आप अच्छे से पहले वर्क की जानकारी ले लो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं है, जोड़ने वाला काम है कि नहीं है। ठीक है, वैसे ये जोड़ने वाला काम नहीं है, मैं उनको बताती हूँ। पिरामिड सिस्टम नहीं है, वो तो सारी जो है इलीगल कंपनियां होती है वो करती है, बट हमारी कंपनी पूरी लीगल है, पूरी अच्छी है, जिसके साथ आपको अच्छे से वर्क करना है। और आप पहले मीटिंग में आकर के वर्क की डिटेल लीजिए। मैं क्वेश्चन करती हूँ, वो इधर उधर का ही आंसर करेंगे, तो मैं उनको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बट आप ना हमारी पहले वर्क की डिटेल लीजिए, देन आप जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, वो आप कीजिए। तो वो मीटिंग में आने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, और टू यू, आप क्या बताते हो? हम्म,
यहाँ पे मैं ना ये बताती हूँ, सबसे पहले तो मैं ना उनको बोलती हूँ कि यस डेफिनेटली हमें फैमिली के साथ डिस्कस करना ही चाहिए, हस्बैंड को बताना ही चाहिए, है ना। लेकिन मैं उनको एक चीज सबसे पहले क्लियर करती हूँ कि हस्बैंड से पूछना है, फैमिली से बात करनी है, इससे पहले ना आप क्लियर हो जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्लियर हो, आप 100% श्योर हो, आप ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। पहले आप अपने आप को क्लियर कर दो, 100% श्योर हो जाओ खुद कि हाँ मुझे करना ही है, मैं ये कर पाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या आप ये तीनों चीजों में यस करते हो कि नहीं करते हो? आपको बहुत अच्छा लगा है, आप इसे कर पाओगे और आपको ये करना ही करना है, ये 3 चीज का आंसर करो आप। अगर वो हाँ बोलते हैं तब मैं उनको बोलती हूँ कि चलो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि भाई यहाँ पे आपने जो मीटिंग देखी ना, वहां पे आपको 100% सारी चीजें क्लियर करी गई है, ठीक है। आपको वो चीजें समझ में आई है 70 या 80%। अब आप अपने हस्बैंड को या फैमिली को बताओगे ना, वो 40 to 50% बता पाओगे। एज इट इज जैसे मीटिंग में बताया गया था वैसे नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने एक ही बार चीजें देखी है, समझी है। अब आप जो 40-50% बताओगे ना, उसमें से आपके फैमिली या हस्बैंड है वो जस्ट 20% के आसपास समझेंगे। और आप मुझे बताओ 20% समझ करके क्या वो यस कहेंगे या नो कहेंगे? मोस्ट ऑफ नो कहेंगे, क्योंकि उनको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आप एक काम करो कि आप जो मीटिंग आपने अटेंड करी है ना, वो मीटिंग उनके साथ वापस से अटेंड करो, उनको भी ये मीटिंग अटेंड करवाओ, ठीक है। और उसके बाद आप मेरे से बात भी करवाओ। मेरे से कॉन्फ्रेंस में या फिर वीडियो कॉल पे या फिर जूम पे आप बात करवा सकते हो, फोन पे भी बात करवा सकते हो, जैसे आपको सही लगे। मैं वीडियो कॉल पे भी आने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो उनके भी डाउट्स होंगे तो वो भी हम क्लियर करेंगे। जब उनको भी क्लियर होगा तो वो इजीली आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं ये चीज क्लियर करती हूँ और इस तरह से वो रेडी भी हो जाते हैं, अपने हस्बैंड या फैमिली से बात भी करवाते हैं या फिर उनको मीटिंग भी। और जब ये चीज क्लियर हो जाती है ना कि उनको करना ही करना है, तब वो खुद ही मोस्ट ऑफ ना अपने फैमिली को या हस्बैंड को मना लेते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादातर यही चीज अपनाती हूँ और इसका मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मेन सबसे पहले ना क्लियर खुद को होना होता है। ऐसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ फीमेल्स के पास आता है। तो यहाँ पे ना एक रूल मैं लागू करती हूँ, वो है जो क्वेश्चन है ना, जो उनका ऑब्जेक्शन है ना, उसी को मैं एज अ की उनके सामने रख देती हूँ। तो मैं उनको पूछती हूँ, चलो आपके पास पैसे नहीं और आप इसे नहीं कर सकते हो, तो पहले तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप 5 साल बाद आप क्या करोगे, आने वाले 2 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, है ना। क्या तब आपके पास पैसे आ जाएंगे? क्या आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे कि आपके पास पैसे आ जाए? आपके पास कोई और रास्ता है? ये मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ। सीधी सी बात है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए तो आपको ये वर्क करना है, ठीक है। अगर आज आप ये स्टेप नहीं लेते हो, ये डिसीजन नहीं लेते हो कि आप ये वर्क करो,
तो आपके पास कोई और रास्ता है कि जहां से पैसा आए? नहीं है। तो फिर ये कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर मैं उनको इन्वेस्टमेंट वाली चीज समझाती हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके घर में जो डेली नीड का सामान आता है, चाय पत्ती है, मसाले है, तेल है, घी है, साबुन है, शैम्पू है ना, वही चीज आपको लेनी है। वो तो आपके घर में आती ही है ना, चाहे पैसे हो ना हो। आप कैसे लेकर के आते हो? लेकर के आते ही हो। बस वो मार्केट से ना लेकर के इधर से लो। आप इतने टाइम से लेकर के आ रहे थे, वहां से कोई इनकम नहीं आई है, और लाइफ टाइम वहां से कभी भी कोई इनकम नहीं आएगी, बस आपका पैसा जाएगा। बट यहाँ से वही खरीदारी आप करोगे और अच्छे से फोकस के साथ सीख करके वर्क करेंगे, तो यहाँ पे इनकम भी आएगी। तो आपको पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपको ये बात ये करनी है। ठीक है, ये वर्क करना है। मैं उनको ये चीजें क्लियर करती हूँ, और मैं उनको, देखो एक और नियम होता है फील फेल्ट एंड फाउंड का। फील फेल्ट एंड फाउंड, उनका जो क्वेश्चन है ना, उसके साथ आप फिल करो, उसके क्वेश्चन को आप फिल करो। फिर आपने करा तो आपने क्या पाया, है ना? आपने फिर भी करा तो आपने क्या पाया, ये चीज उनको बताओ। जैसे कि आपका इसमें दो चीजें होती है, एक तो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, तो वो बताओ। अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अब थर्ड पार्टी का बताओ। जैसे कि अपनी डाउन लाइन का किसी का वैसा ही एक्सपीरियंस हो सकता है, अप लाइन से किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्रॉस लाइन से किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, तो वो उनके साथ शेयर करो। खुद का है तो खुद ही बताओ। जैसे कि मैं ऐसा क्वेश्चन पे मैं बताती हूँ कि ये देखो भाई, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो ये चीज मैं इसमें भी आंसर करती हूँ। और जो दूसरा एक क्वेश्चन आता है, हस्बैंड ने मना करा, है ना, उसमें भी मैं करती हूँ। और एक और क्वेश्चन आएगा कि हमारे घर की तो भाई प्रोडक्ट्स है, वो मम्मी जी लेकर के आती है, वो लेकर के आते हैं, ये लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्टार्ट करना करा था। मेरे हस्बैंड ने मना करा था, तो मैंने ना, मुझे करना था इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ठीक है। और 2 दिन बाद मैंने उनको बताया कि अब मैं बता नहीं रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने कर दिया है और मुझे करना है, ठीक है। तो मैं उनके साथ यहाँ पे रिलेट करती हूँ कि उस टाइम पे कोरोना का था समय, और हमारे घर हमारे सॉरी सॉरी सॉरी, माइक मेरा ऑफ हो गया था। हाँ, तो कोरोना का समय था, मेरे घर पे भी फाइनेंशियल इश्यूज थे, है ना। बट मुझे पता था कि अगर मैं ये कर लेती हूँ, मुझे भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना था। मुझे पता था कि अगर मैं ये कर लेती हूँ ना, तो आने वाले 2 साल बाद या 12 महीने बाद, 1.5 साल बाद मेरे पास इनकम आने लगेगी, वो भी घर के सामान को लेकर के, है ना। तो बस मैंने एक डिसीजन लिया, और आज मैं अच्छी सी यहाँ पे इनकम ले रही हूँ। इतना टाइम हुआ और इतनी इनकम ले रही हूँ। अगर उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लेती ना, तो शायद मेरे पास आज भी पैसे नहीं होते। ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ उनके साथ, ठीक है। तो जहां जहां पे आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो ना, वहां पे जरूर एक्सपीरियंस शेयर करो। जब एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अपनी लाइफ बीती, जो भी आप बीती है, वो उनको बताते हो, तो वो उससे ज्यादातर रिलेट कर पाते हैं। और यहाँ पे करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको जस्ट अपने घर का सामान लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी नहीं कि इतने का लो उतने का लो। अगर आप 1000 रुपीज से भी स्टार्ट करोगे तब भी चलेगा। ऐसे कह करके मैं उसको मोटिवेट भी करती हूँ, और उनको अपने साथ रिलेट भी करवाती हूँ। तो आप भी इस तरह से ये कर सकते हो।
यहाँ पे मैं दो दो चीजें उनको बताती हूँ। एक तो जैसे मैंने कहा ना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि भाई देखो, मेरे घर का जो सामान है ना, वो मेरे घर पे मम्मी जी ही लाती थी। तो मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने क्या करा। मैंने तो डिसीजन ले लिया था कि मुझे करना है, ठीक है। तो मैंने अपने जो घर वाले हैं ना, उनको बिठाया, उनको बताया कि भाई मैं ऐसे एक वर्क स्टार्ट कर रही हूँ, वहां पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आप सिर्फ 2 साल के लिए, देखो अच्छे से समझना मैंने क्या कहा, मुझे ये करना है तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस आप 2 साल के लिए हमारे घर की जो बेसिक जरूरत का सामान है ना, वो यहाँ से लेने की परमिशन दे दो, यहाँ से लेकर के यूज करो। अगर बाकी की जो मेहनत करनी है वो मैं करूंगी। घर बैठ के करना है, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, और अपने फ्री टाइम पे करना है, तो मैं सारी चीजें अच्छे से हैंडल कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी। आप लोगों से मुझे सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए कि घर का सामान यहाँ से ले लीजिए, सिर्फ 2 साल के लिए। अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो मैं ये छोड़ दूंगी, ठीक है। तो मैंने उनको हैंडल ही इस तरह से करा, तो इजीली मेरे लिए वो जो रास्ता था वो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे घर वाले मान गए, बहुत सारे लोगों के नहीं मानते हैं, है ना, मना मतलब मना ही करते हैं, तो वहां पे मैं कहती हूँ अगर फिर भी वो ना माने ना, तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता है, वो मैं बताऊंगी, है ना। पहले आप ये पहला वाला रास्ता अपना लो। मैं पहले से ही दूसरा रास्ता नहीं बताती हूँ, पहले मैं उनको घर वालों से बात करने के लिए बोलती हूँ। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है तो दूसरे रास्ते को अपनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मना आता है ना, तब मैं उनको बताती हूँ। तो दोनों चीजें पहले नहीं बता देनी है, पहले मैंने अभी जो बताया वही करना है। दूसरा रास्ता अगर घर वाले नहीं मानते हैं, मना करते हैं ना, तभी ही बताना है। और वो है कि आप ना यहाँ से अपने पर्सनल यूज का सामान लेकर के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हम अपने मेकअप का सामान ले सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनका सामान हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कुछ और चीजें होती है, जैसे कि हमें सैनिटरी पैड्स चाहिए, तो वो भी तो वो थोड़ी ना सासू माँ और ससुर जी लेकर के आएंगे, वो हम ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं, अपना फेस वॉश, है ना, वो हम ले सकते हैं। तो वो बेसिक सी कुछ चीजें लीजिए, यूज कीजिए। और फिर मैं उनको बताती हूँ कि आगे मैं आपको उसे शेयर करना भी बताऊंगी। जैसे कि आप अच्छे से शेयरिंग करोगे ना, तो आपको घर बैठे कुछ लोग ऑर्डर्स करेंगे, तो आपके पीवी बीवी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा साथ में ना आप चाहो तो अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, थोड़ा बहुत ऑर्डर वो कर देंगे, आपकी आईडी एक्टिव होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी स्टार्टिंग बेस पे स्टार्ट कीजिए, आईडी एक्टिव होगी। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, इनकम आने लगेगी, फिर आप आसानी से यहाँ से अच्छे से और भी शॉपिंग करके वर्क आगे बढ़ा पाओगे। तो मैं इस तरह से उनको बोलती हूँ। और जैसे कि 6 महीना अगर लॉयल्टी में करता है ना, कैसे भी करके वो, तो जब घर के अंदर थोड़ा थोड़ा सामान आता है, घर वाले भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, लॉयल्टी आ जाती है, और देखते हैं ना हमारा खुद का जो जज्बा और जुनून, हमें काम करके देखते हैं, तो फैमिली धीरे 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 ना अपना नेचर नरम करने लगती है, ठीक है। ये मेरे खुद के साथ हुआ था। तो यही मैं बताती हूँ उनको कि आसानी से धीरे धीरे आपकी जो फैमिली है आपकी तरफ नरम होती जाएगी, और सपोर्ट भी करने लगेगी। तो इस तरह से मैं उनको स्टार्ट करने को बताती हूँ। हम्म। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तब मैं सबसे पहले उनको एक क्वेश्चन करती हूँ कि
अच्छा, आपका टाइम मैनेज करने का प्रॉब्लम है। इसके अलावा इस वर्क को करने के लिए आपका कोई भी और क्वेश्चन या डाउट है? मैं ये चीज़ सबसे पहले पूछती हूँ इस वाले क्वेश्चन पे कि कोई और डाउट या कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा? वो बोलते हैं नहीं, तो मैं बोलती हूँ, उनको समझाती हूँ कि अगर आपका काम मैनेज करना हम सिखा दें आपको, आपका घर का काम भी मैनेज हो जाएगा, फैमिली को भी देख लोगे, बच्चों को भी देख लोगे और साथ में इस वर्क को कर लोगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, तब आप ये वर्क कर पाओगे। तो वो हाँ बोलते हैं। फिर मैं उनको ना पर्सनली एक टाइम देती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि यस ओके कोई बात नहीं, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे अपना वक्त है वो मैनेज करना है, अपना काम है वो मैनेज करना है। मैं भी ना स्टार्टिंग में पूरा दिन घर के काम में लगी रहती थी, बट आज की डेट में घर, बच्चे, फैमिली, इनफैक्ट ज्वाइंट फैमिली में भी रहती हूँ, बट फिर भी बिजनेस सारी चीजें संभालती हूँ। तो हम आपको यहाँ पे टाइम और अपने काम को मैनेज करना भी सिखाते हैं, बिल्कुल फ्री में। आप आमतौर पे ना जो भी वर्किंग वुमन होती है ना, वो ये सारी चीजें पैसे दे करके सीखने के लिए जाते हैं, और ये चीज आपको यहाँ पे फ्री में सिखाई जाएगी, और इस चीज में मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगी। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगी। आप बेझिझक होकर के हमारे साथ वर्क स्टार्ट करो, और मैं आपको कल ही आधे घंटे का टाइम देकर के सबसे पहले आपका जो शेड्यूल है ना वो मैनेज करवाऊंगी। मैं ऐसा कह करके उनका रजिस्ट्रेशन करती हूँ। और हाँ, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, हर डाउट को क्लियर करने के बाद क्लोजिंग की ओर आना है। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मान लीजिए मधुरा जी मेरी प्रोस्पेक्ट है और उन्होंने करा, मैंने उनको बताया कि ठीक है मधुरा जी, मैं आपको सारी चीजें, आपका अच्छा सा शेड्यूल क्लियर करवा दूंगी, परफेक्ट एक मैनेज करवा दूंगी। ठीक है, आप अपना अभी आप कर सकते हो? वो कहेंगे हाँ तब तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ओके, आप अभी अपना ना आईडी प्रूफ, 2 फोन नंबर और ईमेल आईडी भेजिए। ठीक है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ और वर्क स्टार्ट करते हैं। ये होता है क्लोजिंग। उनका डाउट क्लियर करने के बाद पूछना नहीं है या फिर वेट नहीं करना है। उनको बताओ कि ठीक है, तो अब आप ना अपना ये चीजें साइन कीजिए और मैं आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ और हम साथ में वर्क स्टार्ट करते हैं। मजा आएगा आपके साथ मिल करके काम करने में। तो अपने आप कुछ ना कुछ आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लोजिंग जरूर करना है। हर डाउट को क्लियर करने के बाद, हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद जरूर से क्लोजिंग करो। क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, सुना होगा। और क्लोजिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, ये ऐसा करनी है कि उनको बोलो कि आप अपना ये चीजें सेंड कर दीजिए, मैं अभी ही आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ और हम साथ में वर्क स्टार्ट करते हैं। और आपके साथ मजा आएगा, बहुत अच्छे से हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो वो आगे कुछ ना कुछ बोलेंगे या तो सेंड कर देंगे। डेफिनेटली। अगर यहाँ पे कोई ऐसा कहता है कि भाई मैं सेल नहीं कर सकती हूँ, तो सबसे पहले उनको इस बात से निश्चिंत कर दो कि यहाँ पे कुछ बेचना है ही नहीं, सेलिंग करना ही नहीं है। ठीक है, जस्ट अपने घर का सामान लेना है जो कि हम ले सकते हैं। ठीक है, और आपने वो बोला ही कि भाई आप सामान ले लोगे,
तो अपने घर का सामान लो। अब बात आती है दूसरा, कि दूसरे लोगों को ज्वाइन ना कर पाए तो मैं उनको एक चीज क्लियर करती हूँ कि आप ना ज्वाइन होने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही नेगेटिव थिंकिंग क्यों करते हो? अगर कोई ज्वाइन नहीं होता तो हम यहाँ पे क्यों वर्क कर रहे होते? 3 साल से कर रहे, इतनी इनकम ले रहे हैं, है ना? ज्वाइन हो रहे हैं लोग, बहुत आसानी से इजीली हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं उनको ये समझाती हूँ कि देखिए, आपके और मेरे जैसी इस पूरे इंडिया में कितनी सारी फीमेल है जो पढ़ी लिखी है, जो कम पढ़ी लिखी है, बट घर पे रह, घर के बाहर नहीं जा सकती है। घर पे अगर कुछ अच्छा काम मिल जाए करने को तो वो करना चाहती है। ठीक है, हम उन तक पहुंच हम हमें बस उन तक पहुंचना है, उनको बिजनेस शेयर करना है। जिनको भी अच्छा लगे ना उनके साथ हमें ज्वाइन करा लेना है। ठीक है, ये चीज मैं उनको क्लियर करती हूँ। तीसरी चीज ये क्लियर करती हूँ कि लोग आसानी से ज्वाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि घर पे रह के करना है, फीमेल्स के लिए अच्छा है, फ्री टाइम पे करना है, तो लोग क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे? और सबसे बड़ी बात, ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो हम सिखाएंगे आपको। हम आपको प्रॉपरली एक सिस्टम देंगे, सारी चीजें सिखाएंगे कि कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को सारी चीजें क्लियर करनी है। जब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करते हो ना, तो लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैं क्लियर करती हूँ। सेलिंग नहीं करना है, सिर्फ यूजर बनना है। दूसरे यूजर्स क्रिएट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। आपके मेरे जैसे बहुत सारी फीमेल्स है जिन तक हमें पहुंचना है घर बैठ के, है ना, और उनको बताना है। और वो भी ज्वाइन करती है, क्यों? क्योंकि हम आपको सिखाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि नहीं कर पाए तो, लेकिन सीखने के बाद सारी चीजें आसान है। अगर वहां पे उनको और डाउट होता है ना, तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि जैसे कि वो थोड़ा सा और बताते हैं, कोई और डाउट उसी में रखते हैं, लेकिन फिर भी मैम ना हो, क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती है ना कि मैंने सुना है कि नहीं जुड़ते हैं लोग। तो उनको बताओ कि देखो, ये आपकी बात सही है, स्टार्टिंग में आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं आता है, नहीं पता है, इसलिए आपको ये डाउट है। जब आपने पहली बार वो सब्जी का झोंक लगाया होगा, रोटी बनाई होगी, तो डाउट होता होगा कि भाई गोल नहीं बनी तो, अच्छी नहीं बनी तो। बट कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, आज आप ना आंखें मूंद करके भी अगर रोटी बेलोगे तो गोल ही बनेगी। वैसे ही अगर आप प्रॉपरली सीख करके रेगुलर काम करोगे, जैसे हम सिखाएंगे, सिस्टम के साथ काम करोगे, जैसे रोटी बनाने का भी सिस्टम है, वैसे ही अगर आप काम करोगे तो आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे, और वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ये जरूर बताना है, ठीक है? ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा। ओके, तो मैं इसको इस तरह से हैंडल करती हूँ। ओके, और यहाँ पे तो मैं ना, ये बहुत 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 सिंपल है। मैं उनको सिंपली समझा देती हूँ कि आप, मैं उनको क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आप मेरी कौन सी जान पहचान वाली हो, कौन सी मेरी आजू बाजू वाली, अड़ोस पड़ोस वाली, या रिश्तेदार। हम दोनों तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, है ना? तो यहाँ पे अपनी जान पहचान हो ना हो वो मायने रखता ही नहीं है। हमारे पास पूरा इंडिया खुला पड़ा है। यहाँ पे भी मैं वही चीज बताती हूँ कि भाई, इतनी सारी फीमेल्स है जो घर बैठ कर कुछ करना चाहती है। आप जैसे मेरे पास आए हो ना, वैसे ही आपके पास लोग आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मैं आपको नंबर दूंगी, 2 से 3 महीने, फिर मैं आपको सिखा भी दूंगी कि कैसे आप नंबर्स ला सकते हो। और आपकी बहुत आसानी से टीम बनेगी, लोग खुद आपके पास आएंगे जिनको काम करना है, तो आसानी से आपकी टीम बनेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा वो समझ भी जाते हैं कि हाँ, ये तो सही है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी हम काम के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग आएंगे बस। बहुत सिंपल, मैं उनको उनका ही आंसर एग्जाम्पल देकर के बताती हूँ। उनका कोई बिजनेस है, कुछ ना कुछ उनका जॉब प्रोफेशन होगा।
देखो, सबसे पहली बात तो अगर कोई जॉब कर रहा है और वो यहाँ पे आया है ना, तो वो अपनी जॉब से ना थोड़ा-सा परेशान हो रखा है। लेकिन वो देख करके कि भई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर ऐसे टीम बनाने का वर्क है, वो थोड़ा-सा पीछे हटता है, ठीक है? तो यहाँ पे उनको ज़रूरत है तभी ही वो आया है, क्योंकि उन्होंने हमारी सोशल मीडिया के थ्रू ऐड देखी है, वहाँ से वो आया है, तो सीधी-सी बात है उसको कुछ तो अलग करना है, वो कुछ तो ऐसा ढूँढ रहा है, ठीक है? तो उनको सबसे पहले पूछो कि यस, आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिज़नेस कर रहे हो या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड वो कर रहे हैं, है ना? उससे आप जो इनकम ले रहे हो, वो अगर आप एक टाइम पे वर्क नहीं करोगे तो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो, अभी कोरोना का ताजा एग्जाम्पल है, सबने फेस करा है। कोरोना का टाइम था, सबकी जॉब, सबका बिजनेस बंद था, तब क्या उनको इनकम आ रही थी? नहीं आ रही थी, ठीक है? तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, तब क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है? अगर बाय चांस आपको 1 महीना 2 महीना काम पे ना जाने की सिचुएशन हो, लाइक कभी हमें नहीं पता है, भगवान ना करे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और नहीं जा पाए, तो उस सिचुएशन में क्या आपके पास कोई इनकम का सोर्स है कि भई तब भी इनकम आती रहे? क्या आपकी जॉब तब आपको इनकम देगी? आपका बिज़नेस तब आपको इनकम देगा? अगर नहीं, तो आपको ये करना चाहिए। आज की डेट में जो सिचुएशन है और जो बढ़ती महँगाई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे घर के अंदर एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होने चाहिए, ठीक है? और आप सोचो कि आप जो जॉब कर रहे हो वहां से तो इनकम आ रही है, जो बिजनेस कर रहे हो वहां से तो इनकम आ रही है, अगर वहां से एक्स्ट्रा इनकम आप करना चाहते हो तो आपको कुछ पार्ट टाइम वाला ऐसा ही काम करना पड़ेगा जिससे आप कम टाइम देकर के भी अच्छी इनकम अर्न कर सको। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सेम वैसा प्लेटफॉर्म है कि डेली पार्ट टाइम 2 या 1 घंटा 3 घंटा भी देंगे ना, या फिर वीकेंड का जो फ्री टाइम होता है हॉलीडे का, वो भी देंगे ना, तब भी आप यहाँ से धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, ठीक है? और 5 साल कंटिन्यू एक डिसिप्लिन के साथ वर्क करने के बाद पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। काम नहीं भी करोगे तब भी इनकम आएगी, ठीक है? एग्जाम्पल दो फिर कि भाई देखो, हमारी लवली मैम है, उनकी ऐसे मम्मी जी की डेथ हो गई, उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, तब भी उनको ये इनकम आई थी। अक्षी मैम का एग्जाम्पल दो, भाई उनकी शादी हुई, वो हनीमून के लिए गए, है ना, 8 लाख खर्च करके आए, काम नहीं करा था, आए और कंपनी से मैसेज आया। उनका जो वीडियो है ना, वो क्लिप डाउनलोड करके रखो और वो उनको भेज दो। मैं आपको एक जो हमारे लीडर है, हमारे अपलाइन है, 10 साल से 11 साल से वर्क करे, उनका एक वीडियो देता हूँ, ठीक है? वो दो। फिर उनको बोलो कि भगवान ना करे कि घर में जो कमाने वाला है वही अगर ना रहे तो घर में बाकी लोगों की क्या सिचुएशन हो जाएगी, तब घर में कहाँ से इनकम आएगी, है ना? तो उस सिचुएशन के लिए भी आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, तब भी आप ये वर्क कर लो। आपके बाद आपकी फैमिली को भी यहाँ से इनकम आएगी। आप जो जॉब कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, क्या उसको आपके घर का कोई मेंबर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब आज की डेट में देखो, एक हकीकत है, मृत्यु एक हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते और किसकी कब आती है वो भी पता नहीं है। और इस सिचुएशन में आप वीरेंद्र टेलर जी की जो वाइफ है ना, उनका वीडियो है, वो ये 2 वीडियो आप अपने पास रखो ही रखो और इन लोगों को आप भेजो ही भेजो, ठीक है? कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अगर टाइम से डिसिप्लिन के साथ काम कर लेते हो जॉब की तरह, तो काम नहीं भी करोगे तब भी इनकम आएगी, ठीक है? और आप नहीं भी रहते हो तब भी इनकम आएगी फैमिली को। ये 2 वीडियो देख करके कोई भी इंसान ना ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज हर कोई ना आज की डेट में, देखो मैं एक चीज का कहना चाहती हूँ, रोटी कपड़े और मकान के लिए ना किसी को भी आज की डेट में जरूरत नहीं है, ठीक है? हर इंसान ना अच्छे से खा पी करके ही सोता है, खाने पीने के लाले किसी को नहीं है। अभी जो टाइम चल रहा है स्वर्णिम युग चल रहा है, ठीक है? हर किसी का सुबह पेट खाली होता है, जब सोता है तब पेट भरा हुआ होता है और अच्छा खासा भरा हुआ होता है, लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है, सब कुछ है। बस कमी है ना, तो वो ये जो लाइफस्टाइल जी रहा है ना, वो हर हालत में वैसी ही रहे ना, वो सिक्योरिटी की तलाश में है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाख कोरोना आ जाए, धरती कंप आ जाए, सुनामी आ जाए, या घर का कमाने वाला इंसान ना रहे, कमाई ना हो,
तब भी आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो जिंदगी है वो वैसे ही चलती रहे, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, ये आपको वो सिक्योरिटी देता है। ठीक है, ये चीज आपको उन्हें क्लियर करनी है, अच्छे से समझानी है। तो ये सिक्योरिटी आपको ये बिजनेस देता है। जस्ट आपको 3 से 5 साल मेहनत करके काम कर लेना है, और फिर उनको ये 2 वीडियो दे दो। वो वीडियो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा मैं उनको ना ये बोलती हूँ कि भाई देखो, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपको मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मोदी केयर का खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट है मोदी केयर खुद मैन्युफैक्चर करती है, और मोदी केयर की ही अपनी ब्रांड है, वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और कंपनी देखो डायरेक्ट सेलिंग करती है, इनकी ना कहीं पे ऐड आती है ना कहीं पे कुछ। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, किचन का सारा सामान ऑर्गेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली एंड क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। और इसी के दम पे ना हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और लोग इसे यूज करना पसंद करते हैं। मार्केट के जो प्रोडक्ट है वो आप टीवी पे या कहीं पे भी ऐड देखते हो, सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, वो उसे यूज करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं, या फिर वहां पे उसकी क्वालिटी का भी कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी क्वालिटी की भी गारंटी मिल रही है, तो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट के कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट महंगे हैं या फिर ज्यादा महंगे होंगे, तो उनको बोलो कि अगर आप लॉयल्टी में, है ना, कंपनी के जो बेनिफिट्स है उसके साथ अगर आप अपने घर का सामान लेते हो यहाँ से, तो मार्केट से भी आपको सस्ते पड़ेंगे प्रोडक्ट। आप इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो आप उनको ना मार्केट वर्सेस मोदी केयर की मीटिंग दे दो, या फिर उनको ना लिस्ट बनवा लो, उनको बोलो कि आधे घंटे के लिए मेरे साथ जूम पे आ जाओ, और फिर उनको ना वो अभी फिलहाल जो हाथ अपने घर में ही यूज कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो रेगुलर रूटीन के हैं वो नाम लिखो और उसकी प्राइस लिखो, सामने अपने मोदी केयर का लिखो, उसकी प्राइस लिखो, एंड में टोटल लिखो। फिर उन टोटल्स में मार्केट में क्या बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो चीजें उनको क्लियर कर दो, और इस मुकाबले में हमारे प्रोडक्ट कितने सस्ते पड़ते हैं वो भी बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंसान डेफिनेटली उनकी आईडी एक्टिव कर ही लेगा, क्लियर एंड कट हो जाएगा उसको, क्योंकि उनके ही घर में जो यूज हो रहे हैं ना वो प्रोडक्ट के साथ आप कंपेयर करके बता रहे हैं। और ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है, मैंने इससे पहले कहा था, मुझे याद नहीं है मैंने ग्रुप में डाली कि नहीं। एक मुझे व्हाट्सएप कर देना ये वाली लिस्ट कि रेगुलर रूटीन में क्या क्या यूज होता है, जो हर घर में यूज होता है, चाहे वो अंबानी का घर हो या फिर वो जो दिहाड़ी की मजदूरी करने वाला इंसान हो ना, उसके घर में भी वो रूटीन का सामान यूज होता है, उसके बिना घर जिंदगी चलती ही नहीं। तो वो सामान का ही लिस्ट हमें बनवाना है, ताकि कोई भी ये एक्सक्यूज ना दे सके कि ये तो हम लेते नहीं है, ये तो हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही प्रोडक्ट का जस्ट एक लिस्ट रेडी करो, उनके और अपना। ओके, और फिर उनका टोटल करो और अपना टोटल करो। हो सकता है 200 से 250 रुपए का अंतर आए, तो वो 200-250 रुपए का अंतर हमारे फ्री प्रोडक्ट जो रीपर्चेज ऑफर है उसी में कवर हो जाएगा। इसके अलावा हमें फ्री जो लॉयल्टी में फ्री सामान मिलता है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, हमें जो सेल्फ परचेजिंग पे कैशबैक आता है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, गारंटी मिल रही है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बढ़िया मिल रहे हैं, और डॉक्टरों से दूर रख रहा है प्रोडक्ट, है ना, कोई एलर्जी वेलर्जी क्रिएट नहीं कर रहा है। ये चीजें आप उनको क्लियर करोगे डेफिनेटली। और मोस्ट ऑफ मैंने ये देखा है, मैंने जब जब ये चीज करवाई है ना, तो 5 में से 3 लोगों का यही हुआ है कि मार्केट का प्राइस ज्यादा हुआ है, अपना प्राइस कम हुआ है, क्योंकि डीपी रेट पे हमें सस्ता ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज जब आप पर्सनली 1-on-1 लेकर के करोगे आसानी से क्लियर हो जाएगी उनको। ठीक है, ओवर टू यू, आप कैसे हैंडल करते हो मधुरा जी?
यहाँ पे मैं उनको बोलती हूँ कि यस, अगर आप सही सिस्टम से सही तरीके से डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू 3 से 5 साल वर्क करते हो तो डेफिनेटली इनकम आती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मीटिंग में बताया ना वो आपको रातों रात या 1-2 महीने में, 4-5-6 महीने में आने लगेगा। आपको उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और इनकम आएगी, ये डेफिनेटली है। फिर मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं सिंपल सा स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि भाई मैंने जब पहले स्टार्टिंग में परचेजिंग करी थी ना तो मुझे इतनी ही इनकम आई थी, खरीदारी पे इनकम आई थी, है ना। फिर मेरी 2-4-5 मेंबर की टीम हुई, मुझे इतनी इनकम आई। फिर मेरा और टीम आगे बढ़ी, लेवल बढ़ा और इनकम आई। तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, ठीक है। फिर मैं अपनी अपलाइन दीपिका मैम का बताती हूँ, फिर मैं लवली मैम का बताती हूँ, अक्षी मैम का बताती हूँ, सुरेखा मैम तक का भी बताती हूँ और मैं अपने टीम के मेंबर्स का भी बताती हूँ। तो आपके पास जो भी है अब और मैंने सच्ची में मैंने जो अब मेरी इनकम भी स्टार्टिंग में तो नहीं ही थी ना, तो तब भी मैं कभी भी घबराई नहीं हूँ कि इसने इनकम पूछ ली है, हाय मैं क्या बताऊँ कैसे बताऊँ। मैं बताती थी कि अभी मेरी ना लर्निंग फेज चल रही है, तो अभी जो मेरा स्टार्टिंग फेज है उसमें भी मुझे इतनी इनकम आ रही है, ठीक है। जबकि ये सामान मैं मार्केट से लेकर के आ रही थी, मुझे कभी भी नहीं आया। लेकिन हाँ, मेरी जो अपलाइन है उसको इतना टाइम हुआ है, उसकी इतनी टीम है तो उसको इतनी इनकम आ रही है। उसके ऊपर जो अपलाइन है उसको इतना टाइम हुआ है और उसकी इतनी टीम है तो उसको इतनी इनकम आ रही है। बस आपको अच्छे से प्रॉपर समझ करके इस वर्क को करना है। आप आइए और हम साथ में मिल करके काम करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में अच्छी इनकम को एंजॉय करेंगे। इस तरह से मैं उनको आंसर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें 2-3 चीजों पे ना हमेशा विश्वास रखना है। सबसे पहला खुद पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैं उनको ये भी कहती हूँ कि यस, जो मेरा भी एक टारगेट है, मैं गोल लेकर के काम कर रही हूँ। आप कह सकते हो कि मैं एक मिशन के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वर्क है ना फीमेल्स को आगे बढ़ाने का वर्क है। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले 12 महीने में मैं मेरे साथ इतनी फीमेल्स को इंडिपेंडेंट बनाऊं और उनको भी एटलीस्ट इतनी इतनी इनकम तक पहुंचाऊं, है ना। तो आप आइए, हम मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, इस मिशन के ऊपर वर्क करते हैं, है ना। इस तरह से तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा कि अरे मैं भी कर सकती हूँ, इनकम भी अर्न करेंगे और लोगों को भी इनकम करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 3 चीजों पे आपको बिलीफ होना चाहिए। सबसे पहला खुद पे यकीन रखो, ठीक है। यकीन, अपने खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। डाउट कभी मत रखो अपने आप पे। सेकंड, हमारी कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी डाउट मत करो। जो अभी प्रोडक्ट का क्वेश्चन था ना, उसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के लिए अग्री होना है, आपको प्रोडक्ट से दिलो जान से अपनाना है, ठीक है। तभी ही कर पाओगे। अगर आप खुद प्रोडक्ट्स को नहीं अपना पा रहे हो तो आप दूसरों को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीफ रखो और हमारी जो कंपनी है, कंपनी का जो प्लान है
उसके ऊपर बिलीफ रखो, क्योंकि कंपनी ने बहुत हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे, जैसे कि साउथ में बाढ़ आई थी, है ना, वो आसाम में बाढ़ आई थी कोरोना के टाइम पे, ऐसे क्या क्रिटिकल टाइम पे भी लोगों को ना इनकम दी है, ठीक है। तो और कोरोना के टाइम पे इनकम नहीं आ रही थी ना, तो लॉयल्टी का जो अभी 1800, पहले ना 2500 की ही लॉयल्टी थी, ओनली 2500 की लॉयल्टी थी, कि 2500 से ऊपर करोगे तो आपको लॉयल्टी मिलेगी, उससे कम नहीं थी। बट कोरोना के टाइम पे 1500 की, मात्र 1500 की लॉयल्टी कर दी थी, कि 1500 का सामान लो और लॉयल्टी मिलेगी। फिर कोरोना गया तो सब लोगों ने देखा, समीर सर ने भी देखा, सबने बताया भी कि ये लॉयल्टी को आप मत वो करो, तो तब जा करके डिसीजन लिया कि 2 लॉयल्टी करेंगे, 80% वाली और 100% वाली। फिर ये 1800 से भी लॉयल्टी स्टार्ट करी, और जो पहले थी वो भी कंटिन्यू करी, ठीक है। तो हमारे अच्छे के लिए, हमारे बेहतर के लिए डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बिलीफ के साथ वर्क करना है, ठीक है। तो अपना बेझिझक विश्वास के साथ बताओ, और अपने ऊपर विश्वास रख करके उनको बताओ कि मेरा तो ये गोल है कि आने वाले 12 महीने में मैं इतने फीमेल्स की हेल्प भी करना चाहती हूँ, मैं खुद की इतनी इनकम लेना चाहती हूँ, और इतनी इतनी फीमेल्स को भी इनकम तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक परफेक्ट आंकड़ा भी डिसाइड कर लो कि 3 फीमेल्स को, 5 फीमेल्स को मैं 10-10 हजार की इनकम तक पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप आइए, हम साथ में मिल करके करते हैं, और साथ में अच्छी खासी इनकम एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मैं उन लोगों को हैंडल करती हूँ।
यस सर, चैट बॉक्स में यहाँ पे बताया है कि भाई जैसे कि पहले आप मेरा टाइम मैनेज करना बता दीजिए, उसके बाद मैं आईडी दूंगी। तो उनको बोलो कि यस ओके, इसके लिए मैं आपको आधे घंटे के लिए जूम पे लेना चाहूंगी। उनका पूरे दिन का जो शेड्यूल है ना, वो पूछिए उनसे कितने बजे उठते हैं, कौन सा काम कितने बजे तक निपटाते हैं, है ना। वो सारी चीजें क्लियर करो। 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। और देखना हर किसी का ना टाइम में बीच बीच में टाइम वेस्ट हो रहा होगा। उसने कभी किसी के साथ गप्पे लड़ा लिए, कभी थोड़ी देर टीवी देख लिया, कभी फोन पे बात कर ली, दोपहर के टाइम में थोड़ी देर सो गए, या फिर वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर ली, सीरियल्स देख ली। ऐसा कुछ ना कुछ टाइम होगा ही होगा। तो उनको ये चीजें मैनेज करना सिखा दो, बता दो, ठीक है। और उनको अपना काम कैसे फटाफट निपटाना है वो भी बता दो। और फिर जो 2 से 3 घंटे का टाइम है, वो टाइम उनको मोदी केयर में देना सिखा दो, बता दो। और फिर उनको बोलो कि अब आप कर सकते हो आसानी से। अपना शेड्यूल बताओ कि मैं ऐसे ऐसे मैनेज करती हूँ। अपना पहले बताओ कि पहले मैं ऐसे ऐसे करती थी। पहले मैं बताऊं, मैं 3 3 3:30 बजे तक फ्री नहीं होती थी, आराम से घर का काम लंबे लंबे टाइम तक बैठ बैठ के टीवी देखते हुए ऐसे करती थी। अब नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मैं अपना बताती हूँ कि पहले मैं ऐसे ऐसे। और अभी आज की डेट में मुझे कभी 4 बजे भी उठना पड़े तो मैं उठ जाती हूँ। तो मैं वो भी बताती हूँ कि अगर कुछ टाइम के लिए मैनेज करके हम ये कर सकते हैं तो क्यों ना करें, है ना। और ये मैनेज करके अगर मैं आज यहाँ इतनी इनकम ले रही हूँ तो क्या गलत बात है। आने वाले टाइम पे और इनकम बढ़ेगी, फिर घर का काम नौकरों से करवा लेंगे, है ना। तो ऐसे में उनको मोटिवेट भी कर देती हूँ। और आप भी इस तरह से कर सकते हो। पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मैं वर्क को टाइम नहीं दे पाऊंगी, इनको कैसे हैंडल करें। तो देखो, पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कोई इंसान पढ़ाई करते रहता है, ठीक है। उनको सिंपली अपना टाइम मैनेज करना ही बताओ कि पढ़ाई आप कितने से कितने बजे तक जाते हो कॉलेज में या स्कूल में, आकर के कितने टाइम होमवर्क और स्टडी करते हो, और कौन सा टाइम है जो फ्री रहता है आपका। जिस फ्री टाइम में कभी ना कभी 1 2 घंटे के लिए वो ना अपना माइंड फ्रेश करते ही करते हैं। तो वो टाइम का यूज करके आप उनको बिजनेस करना सिखाओ, ठीक है। और साथ में हमारे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। इसमें कोई साइंस के स्टूडेंट भी है, कोई ऐसे यूपीएससी के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं। तो आप उनको उनके एग्जाम्पल्स भी दीजिए। और लाइव यहाँ पे सुखविंदर जी, बलविंदर जी, कायनाथ जी, है ना, और कुछ और भी स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनीज है। आप उनको वो भी दे सकते हो। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आप उनको ये बताओ, ठीक है। 9 से 6 की जो जॉब करते हैं वो मॉर्निंग का 1 घंटा निकाल सकते हैं, और आने के बाद 6 के बाद 1 घंटा निकाल सकते हैं। और बीच में भी कुछ कुछ टाइम मिल जाता है, उस टाइम पे वो प्रोस्पेक्टिंग करके एटलीस्ट मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में हमें कहाँ आधा घंटा लगाना है, 2 से 3 मिनट का टाइम निकालना है। अगर मान लीजिए कोई भी बीच में 1 1.5 घंटे के बीच में वो थोड़ा सा तो नैप लेते होंगे, ठीक है। अगर आधे घंटे का 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिलता है लंच का, तो लंच पूरा 1 घंटा ना चला करके फटाफट से निपटा ले और बाकी का टाइम प्रोस्पेक्टिंग कर ले। कर सकते हैं ना, इस तरह से मैनेज करना उनको सिखाओ, ठीक है। और ऑनलाइन ऑर्डर करने से लोग घबराते हैं, तो उनको बोलो पहले कि पहले आप छोटा सा ऑर्डर प्लेस करो। डोंट वरी, पहले छोटा सा ऑर्डर प्लेस करो, आप तक पहुंच जाए ना, फिर हमारे पास इतना टाइम है, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लेना, आ जाएगा उनके पास। और या फिर उनको बोलो कि उनके आसपास अगर डीपी स्टोर है तो वो डीपी स्टोर जाकर के ऑर्डर कर दे, ठीक है। अगर डीपी स्टोर नहीं है तो उनको बोलो छोटा सा ऑर्डर प्लेस करो पहले। क्लियर। तो इसके लिए कोई भी मना नहीं करता है। ट्रस्ट आ जाए उसके बाद आप अच्छे से अपना सामान लीजिए यहाँ से। ओके, और कोई क्वेश्चन और डाउट। आप 1 साल से कर रहे हो, कितनी इनकम आ रही है, तो यहाँ पे बताओ। देखो, मैं वैसे कहूँ ना तो इस दिसंबर में मेरे 4 साल कंप्लीट होंगे, ये मेरा चौथा साल है, बट मैं 3 साल ही बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं अगर कायदे से गिनूं ना तो 2.25 3 साल ही हुए हैं मुझे काम करते हुए। स्टार्टिंग के 8 से 9 महीने मेरा कुछ नहीं हुआ था, तो मैं वो टाइम गिनती नहीं हूँ। और वो टाइम में नहीं गिनती हूँ जब जब मैंने काम नहीं करा है। तो मैं अगर सही से गिनूं ना तो मेरा 2.5 साल
या 2.25 साल ही है जब मैंने काम करा होगा, ठीक है। तो इतने टाइम में मेरी ये इनकम है, बाकी वो टाइम वो गिना ही नहीं जाता है इस बिजनेस में। जब आप कहीं शादी में गए हो, जब आपने काम नहीं करा है, जब आपने आराम करा है, जब आपकी टीम नहीं बनी है, जब आप लर्निंग मोड पे थे, तो वो गिना ही नहीं जाता है। तो उनको बोलो यस मैं 1 साल से हूँ, बट स्टार्टिंग का इतना फेज मैंने ना लर्निंग फेज था, मैंने अच्छे से सीखा समझा। अब इतने टाइम से मैं प्रॉपर वर्क कर रही हूँ, तो इतने टाइम में मेरी इतनी टीम भी है और मेरी इतनी इनकम भी है, और अब मुझे पता है कि मुझे जो नॉलेज मिली है, जो सिस्टम मिला है, उससे मैं और जल्दी से ग्रो करूंगी, ठीक है। और आने वाले इतने टाइम में मैं इतनी इनकम पे पहुंचने वाली हूँ, और मेरे साथ में इतने फीमेल्स को भी लेकर के चलने का मेरा गोल है। वो चीजें उनको क्लियर करो, फिर अपनी अपलाइन, उनकी अपलाइन का बताओ, ठीक है केतकी जी। तो 1 साल आप खुद अपने आप से पूछो ना केतकी जी कि भाई 1 साल के आपने कंटिन्यू प्रॉपर वर्क करा है, नहीं करा है, तो वो चीजों को साइड कर दो और उनको ये चीज प्रॉपर बताओ, ठीक है। ओके, ठीक है। चले, आई थिंक अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज का जो भी सेशन आपने देखा है, नोट डाउन करा है, अपने अपने मेंबर्स को जरूर बोलिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर रिव्यू दीजिएगा, ओके, कि कैसा लगा सेशन और आज से आपने क्या क्या सीखा।